Hello everyone. Today is 8th of March, day Monday, and you're watching the News Narrator. Today is Women's Day. So, the News Narrator wishes Happy Women's Day to all the beautiful women in the world. Let's begin. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अच्छी खबर। 5 साल में लिंग अनुपात 926 से 935 हुआ। पिछले 5 साल में 9 अंकों के उछाल के साथ लड़के और लड़कियों के अनुपात में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ है। देश के अनुपात को देखें तो 1000 लड़कों पर 934 और प्रदेश में 935 लड़कियां हैं। 5 साल पहले मध्य प्रदेश में संख्या 926 थी। बंगाल का सियासी खेला शुरू। मिथुन भाजपा में शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद रविवार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में चुनावी रैली की। मोदी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी का खेल खत्म और विकास शुरू हो गया है। रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा सदस्यता ग्रहण की। ममता बनर्जी का मोदी पर पलटवार। रसोई गैस के दामों में वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में पदयात्रा निकाली। इस दौरान हुई सभा में ममता ने कहा, परिवर्तन बंगाल में नहीं, दिल्ली में होगा। इकतीस मार्च तक पैन को आधार से करें लिंक। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया तो पैन कार्ड बेकार हो सकता है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, सत्तारूढ़ पार्टी को झटका। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच सियासी घमासान का फायदा ऋषिराम कात्याल को मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी का टाइटल छीनकर कात्याल को दे दिया। ओली और प्रचंड ने 2018 में अपनी अपनी पार्टी का विलय कर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नए नाम से दल पंजीकरण कराया था। कोर्ट ने यह टाइटल रद्द कर इसे ऋषिराम कात्याल को सौंप दिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 25 सीटें देने पर बनी सहमति। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है। तमिलनाडु में विपक्षी गठबंधन डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर रविवार को सहमति बन गई। कांग्रेस के खाते में 25 सीटें गई हैं। लोकसभा उपचुनाव के लिए कन्याकुमारी सीट भी कांग्रेस को दे दी गई। 2020 लीग 9 अप्रैल से चेन्नई में आगाज, फाइनल 30 मई को खेला जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण भले ही 2020 में खेले गए आईपीएल के 13वें संस्करण का भारत में आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस 2020 लीग की घर वापसी हो रही है। बीसीसीआई ने रविवार को लीग के 14वें संस्करण के कार्यक्रम की घोषणा की है। पिछला सत्र संयुक्त अरब अमीरात यूएई में बायो बबल के बीच दर्शकों के बिना हुआ था। माना जा रहा है कि लीग का आगामी सीजन भी इस तरह से आयोजित हो सकता है। कुश्ती, विनेश ने 2 सप्ताह में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन कायम रखते हुए रविवार को रोम में हुए मोतोए पॉलीकॉन रैंकिंग सीरीज कुश्ती में स्वर्ण पदक हासिल किया है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।